हाँ, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आज ये चौथा वीडियो है। चौथे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू एफ एस एंड जी टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए, जब टी ग्रेटर देन ए, और जी टी का वैल्यू 0 होगा जब टी लेस देन ए। ठीक है, देन लाप्लास जी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस एफ एस, ये होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी लाप्लास जी टी का वैल्यू हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। तो बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कि लाप्लास जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। तो यहां पर ये जो जीटी का वैल्यू है, जीटी के लिए दो कंडीशन दिया हुआ है कि जीटी का वैल्यू एफ टी माइनस ए होगा जब टी का वैल्यू ए से बड़ा होगा, और जीटी का वैल्यू 0 होगा जब टी का वैल्यू ए से छोटा होगा। इसका मतलब हमको हम इसको इंटीग्रेशन को इस 0 और इंफिनिटी के बीच में कहीं ए है, उसको हम लोग तोड़ेंगे कि 0 टू ए ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस फिर ए टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। ठीक है, ये 0 टू ए ई टू द पावर माइनस एस टी और जीटी का जो वैल्यू है, जीटी का दो वैल्यू, जब टी का वैल्यू ए से बड़ा होने के लिए जीटी का वैल्यू एफ टी माइनस 1 और टी का वैल्यू ए से छोटा होने के लिए जीटी का वैल्यू 0। तो यहां पर टी का वैल्यू क्या है, लिमिट क्या है, 0 से ए माने ए से छोटा, तो ए से छोटा होने के लिए यहां पर जीटी का वैल्यू तब 0 होगा। टी का वैल्यू अगर ए से छोटा होगा तो जीटी का वैल्यू 0, इसलिए 0 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। अब ए टू इंफिनिटी माने ए से बड़ा, तो ए से बड़ा होने के लिए जैसे टी का वैल्यू ए से बड़ा होगा तो जीटी की जगह एफ टी माइनस 1, तो एफ टी माइनस ए और डी टी। ठीक है, अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिए, ये 0 प्लस यहां पर हो गया ए टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, ये जो है ये इंटीग्रेशन मैंने लाप्लास जीटी का जो वैल्यू हुआ वो ए टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग करते हैं टी माइनस ए इज इक्वल टू यू। तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, dt डिफरेंशिएट करने से होगा dt इज इक्वल टू डी यू, टी इज इक्वल टू डी यू हुआ। इसके बाद देखिए चूंकि ये डिफिनाइट इंटीग्रेशन है इसलिए लिमिट चेंज होगा, तो व्हेन t tends to a u tends to 0, t tends to a माने t की जगह a होगा तो a माइनस 0, u tends to 0। when t tends to infinity, तो इंफिनिटी माइनस कुछ कांस्टेंट वो भी इंफिनिटी होगा, तो u tends to भी इंफिनिटी होगा। इसीलिए ये लाप्लास जीटी इज इक्वल टू जो होगा, लाप्लास जीटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगा, जब ये टी का लिमिट ए होने के लिए यू का लिमिट 0, टी का लिमिट इंफिनिटी होने के लिए यू का लिमिट इंफिनिटी, तब इंफिनिटी तब इंफिनिटी। अब ई का पावर माइनस एस टी, अब टी को यू के टर्म में चेंज करेंगे, तो यहां से टी का वैल्यू निकालिए, टी इजिकल टू क्या होगा, टी इजिकल टू होगा ए प्लस यू, और एफ टी माइनस ए मतलब यू, और
dt के बदले में du। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इज और लाप्लास gt इज इक्वल टू क्या, देखिए 0 to infinity, 0 to infinity, उसके बाद है e का पावर माइनस एस ए होगा और माइनस एस यू होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e का पावर माइनस एस ए इंटू ई का पावर माइनस एस यू, ऐसा लिख सकते हैं। और एफ यू डी। अब देखिए, अब लाप्लास जीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यू के रेस्पेक्ट में है। तो यू ए वाला टर्म देखिए, इसमें ई का पावर माइनस एस है, इसमें तो यू है नहीं, तो वो कांस्टेंट जैसा उसके साथ बिहेव होगा। तो ई का पावर माइनस एस ए कांस्टेंट, वो बाहर चल गया। 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस यू एफ यू डी। हाँ, तो देखिए माइनस एस ए। और हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल में कि वेरिएबल डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जहां जहां पर भी u है वहां वहां पर हम लोग t लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और ई का पावर माइनस एस ए। और ये तब क्या हो जाएगा भाई, डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास एफ टी। और लाप्लास एफ टी मतलब एफ एस। तो ये लाप्लास एफ टी मतलब एफ एस, ये दिया हुआ है लाप्लास एफ टी मतलब एफ एस। तो ये लाप्लास जी टी इज इक्वल टू हुआ, ये यही था तुम्हारा क्या, ये प्रूव हो गया, यही था तुम्हारा सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है। तो देखिए, इसी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम को बेस करते हुए एक क्वेश्चन है कि फाइंड लाप्लास जीटी where gt is equal to sin t minus पाई बाई 3 जब t का वैल्यू पाई बाई 3 से बड़ा और gt का वैल्यू 0 जब t का वैल्यू पाई बाई 3 से छोटा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास जीटी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई का पावर एफ माइनस एस टी जी टी डी टी, यही है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन। अब देखिए यहां पर t का वैल्यू पाई बाई 3 से बड़ा और पाई बाई 3 से छोटा, मतलब पाई बाई 3 0 और इंफिनिटी के बीच में कहीं है, इसीलिए इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल के हिसाब से 0 टू पाई बाई 3 ई का पावर माइनस एस टी जी टी डी टी प्लस पाई बाई 3 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी जी टी डी टी, ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 0 टू पाई बाई 3 के बीच में, मतलब टी का वैल्यू पाई बाई 3 से, ये जितना भी होगा ना लिमिट 0 से पाई बाई 3 के बीच में जो भी होगा वो पाई बाई 3 से छोटा होगा। मतलब टी का वैल्यू अगर पाई बाई 3 से अगर छोटा होगा तो जीटी का वैल्यू 0, मतलब 0 टू पाई बाई 3 ई का पावर माइनस एस टी, जीटी का वैल्यू यहां पर 0 इंटू डी टी प्लस पाई बाई 3 टू इंफिनिटी, और यहां पर ई का पावर माइनस एस टी और जीटी का वैल्यू देखो, टी का वैल्यू यहाँ क्या है, लिमिट क्या है, टी का लिमिट पाई बाई 3 से इंफिनिटी, मैंने पाई बाई 3 से बड़ा, तो टी का वैल्यू अगर पाई बाई 3 से बड़ा होगा तो जीटी का वैल्यू ये, मतलब साइन टी माइनस पाई बाई 3 इंटू डी टी। अब देखिए ये वाला क्या है, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, प्लस पाई बाई 3 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी साइन टी माइनस पाई बाई 3
dt। ठीक है, अब ये एक्चुअली हो गया π/3 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस st साइन t माइनस π/3 dt। अब पुटिंग करते हैं t माइनस π/3 इजिकल टू u। तो डिफ्रेंशिएट अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा dt इज इक्वल टू du। व्हेन इसमें लिमिट भी चेंज होगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो व्हेन t टेंड्स टू क्या, t टेंड्स टू π/3, जब t टेंड्स टू π/3 तो t की जगह π/3 जीरो हो जाएगा। तो u टेंड्स टू 0 व्हेन t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो u टेंड्स टू क्या होगा, t टेंड्स टू इंफिनिटी होने से इंफिनिटी माइनस π/3, इंफिनिटी से कुछ भी घटाओ वो इंफिनिटी होगा, तो इंफिनिटी हो गया। इसीलिए ये जो लाप्लास gt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, देखिए 0 टू इंफिनिटी क्यों, जब एक π/3 तो u का वैल्यू 0। ठीक है, u का लिमिट 0, तो इसीलिए π/3 की जगह 0, और जब इंफिनिटी तो इंफिनिटी, इसीलिए इंफिनिटी। और e का पावर माइनस s, t को u के टर्म में लिखेंगे, तो u के टर्म में लिखेंगे मतलब u प्लस π/3। ठीक है, इनटू साइन क्या, इसको तो u मान चुके हैं, मतलब साइन u, और dt के जगह du। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस यू प्लस s इंटू π/3। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस होगा, माइनस s इंटू π/3 और साइन u du। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू यहां पर 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस यू इंटू e का पावर माइनस s इंटू π/3 माइनस e का पावर माइनस एस यू इंटू e का पावर माइनस s π/3 और साइन u du। तो यहां इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, u के रेस्पेक्ट में। तो ये e का पावर माइनस s π/3 में तो u नहीं है, इसीलिए वो कांस्टेंट जैसा उसके साथ बिहेव करेंगे। e का पावर π/3 s, उसको बाहर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस एस यू साइन u du। ठीक है, e का पावर माइनस πs/3 और ये इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। देखिए ये क्या है, ये है मैंने डिफिनाइट इंटीग्रेशन, और डिफिनाइट इंटीग्रेशन में वेरिएबल डिपेंड नहीं करता है, u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इसलिए जहां जहां पर u है वहां t लिख सकते हैं। मतलब e का पावर माइनस एस टी साइन टी dt। तो e का पावर माइनस πs/3 इंटू लाप्लास साइन टी हो जाएगा। इसके बदले में लाप्लास साइन टी क्यों हुआ, बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और ये हो जाएगा e का पावर माइनस πs/3 लाप्लास साइन at का होता है a/s² प्लस a²। तो यहां पर हो जाएगा क्या, a की जगह क्या 1 है, तो 1/s² प्लस 1, मतलब हो जाएगा e का पावर माइनस πs/3 डिवाइडेड बाय s² प्लस 1, यही आंसर। ठीक है, हाँ अभी देखिए नेक्स्ट थ्योरम, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट है कि इफ लाप्लास ft इज इक्वल टू fs देन लाप्लास f at इज इक्वल टू 1/a fs/a। ठीक है, तो क्या होगा सॉल्यूशन इसका, बाय डिफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग लाप्लास f at का बात कर रहे हैं, ये प्रूव करना है, इसीलिए हम लोग उसी को ले लेंगे। लाप्लास
एफ ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ ए टी डी टी। ठीक है, ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो एफ ए टी है ना, तो ए टी को हम लोग एक मान लेंगे कुछ यू या कुछ भी। तो पुटिंग ए टी इज इक्वल टू यू, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ए डी टी इज इक्वल टू डी यू, मतलब डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई ए। ठीक है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट भी चेंज करते हैं। तो व्हेन टी टेंड्स टू, टी का लिमिट जब 0, तब 0 इंटू ए मतलब 0 होगा, तो यू टेंड्स टू भी 0 होगा। व्हेन टी टेंड्स टू, जब टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ए इंटू इंफिनिटी मतलब यू टेंड्स टू भी इंफिनिटी, यू टेंड्स टू भी इंफिनिटी। तब ये जो लाप्लास एफ ए टी होगा, लाप्लास एफ ए टी इज इक्वल टू ये 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस और टी मतलब क्या होगा, टी मतलब होगा यू बाई ए, देखिए यहां से, और एफ यू एफ टी और डी टी के जगह डी यू बाई ए, तो आ जाएगा 1 बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस बाई ए यू। ठीक है, माइनस एस बाई ए यू एफ यू डी यू। अगर मान लीजिए कि लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है, लाप्लास एफ टी मतलब इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इज इक्वल टू अगर एफ एस होता है, तो देखिए इसमें एस है, इसीलिए यहां पर एस। अगर एस के जगह अगर दूसरा कुछ होगा, माने एस के जगह अगर पी होगा तो एफ पी होता, बाकी जगह तो और एस नहीं है। ए टी का ई का पावर माइनस टी का जो कोफिशिएंट वही एफ होता है, माने यहाँ एस तो वहां एस। तो यहाँ पर उस आधार पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये तो डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होगा, मैंने डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जहां जहां यू के रेस्पेक्ट में चूंकि इंटीग्रेशन है, इसलिए जहां जहां भी यू है वहां पर हम लोग टी लिख सकते हैं, तो टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब इसके साथ इसका कंपेयर कीजिए। हम जो बोल रहे थे कि ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी इक्वल टू एफ एस होता है, तो ये क्या होगा, देखिए उसमें और इसमें अंतर क्या है, इस इंटीग्रेशन में और इस इंटीग्रेशन में अंतर क्या है, खाली एस के जगह है, देखिए एस बाई ए। तो निश्चित रूप से तब हम इसको लिखेंगे, ये अगर एफ एस होता है तो ये हो जाएगा एफ एस बाई ए। तो इसीलिए ये जो लाप्लास एफ ए टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए एफ एस बाई ए, ये हो गया प्रूफ्ड। यही था क्या, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर एक सवाल देखिए कि इफ लाप्लास एफ टी इक्वल टू इतना होता है तो लाप्लास एफ टू टी का वैल्यू इतना होगा, कैसे करके इसका सॉल्यूशन गिवन। ये जो लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस 1, इसको हम लोग एफ एस मान लेंगे।
से। तो लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, लाप्लास एफ टू टी इज इक्वल टू होगा 1 बाई ए एफ, 1 बाई ए का जगह क्या है 2 एफ एस माइनस ए, एफ बाई ए मतलब 2, ये होता है लाप्लास एफ टू टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 एफ एस बाई 2। ठीक है, ये बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ 1 बाई 2। देखिए एफ एस अगर ये होता है तो एफ एस बाई 2 क्या होगा, एफ एस बाई 2, इसमें जहां जहां भी एस है वहां एस बाई 2, मतलब एस बाई 2 का स्क्वायर माइनस एस बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस बाई 2 माइनस 1। ठीक है, यहां पर एलसीएम ले लेंगे 4, तो होगा एस स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2s प्लस 4 हो गया, और नीचे में ये 2 कट गया तो s प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 एलसीएम s माइनस 2, तो ये 2 ऊपर उठ जाएगा तो ये 2 इसके साथ कट गया, तो यहाँ पर ये 4 नीचे रह गया 1 बाई 4, और ऊपर में एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस 2। ये आंसर हो गया। देखिए एफ टू टी इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी आप लोग जरूर कीजिए। थैंक यू।